प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में, SW के यूट्यूब चैनल पे। आज जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है स्पेशल क्लास दूसरी हो जाएगी। कल हमने फर्स्ट क्लास कर ली, 17 और 18 को हमारा एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो हमने कल 80 नंबर तक क्वेश्चन कवर करे थे, उससे आगे चलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं इससे आगे, तो वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो को शुरू करेंगे, आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कल हमने जो है यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए थे, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। यहाँ तक जो है हमने कल क्वेश्चंस देख लिए थे। तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे शारदा नहर। इससे आगे चलेंगे 81 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जो है केंद्रीय विद्यालयों की संख्या हो जाएगी कितनी, 3 हो जाएगी। विद्यालय हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों के। 82 नंबर हो जाएगा, भारत ने अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 83 नंबर, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित करी जा रही है। तो शीतला जल जो है झांसी में करी जा रही है, ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है, तो श्रीवास्ती हो जाएगी कौशल महाजनपद की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 85 नंबर, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सम्मिलित नहीं है। कौन सा, बुक्सा बिजनौर से ही केवल सम्मिलित है। 86 नंबर, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी। तो कौशाम्बी को जो किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी, तो ये हो जाएंगे हुड़ नेता तोरमाड़। हुड़ नेता तोरमाड़ ने। 87 नंबर, हिडन नदी तट पर अवस्थित आलमगिरीपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा करी गई थी। तो ये करी गई थी किसके द्वारा, भारत सेवक समाज द्वारा। भारत सेवक समाज द्वारा। 88 नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे कम वर्षा होती है, तो ये मथुरा हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा 89 नंबर, निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं। तो पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन जो है कहाँ पे लगाए गए हैं, तो उपरोक्त सभी महोबा जिले में, चित्रकूट जिले में और गोरखपुर जिले में, ठीक है। 90 नंबर हो जाएगा, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं। तो कितने जिलों में लगाए गए हैं, तो हमने अभी देखा है, तो 3 जिलों में लगाए गए हैं, महोबा, चित्रकूट और झांसी में। महोबा, झांसी और गोरखपुर में। 91 नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाएगा 9वां स्थान। नेक्स्ट हो जाएगा, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो अनपरा विद्युत ताप केंद्र जो है कोयला पर आधारित कहाँ पे स्थित हो जाएगा, ये स्थित हो जाएगा सोनभद्र में। 93 नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया है। तो कौन से सन में करी हैं सूचीबद्ध इन 10 जनजातियों को। तो 10 जो जनजातियां हैं ये सूचीबद्ध करी हैं 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौशाम्बी की महाजनपद की राजधानी क्या है। तो कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी हो जाएगी वश महाजनपद। नेक्स्ट हो जाएगा 96 नंबर, उत्तर वैदिक काल में मृत भांड के अवशेष किस राज्य में जो है प्राप्त हुए। मृत भांड के अवशेष जो है किस राज्य में प्राप्त हुए हैं, उत्तर वैदिक काल में। तो ये उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हो जाएगा 97 नंबर, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी कि इंद्रपाल थी। तो कौन सा हो जाएगा ये, तो 97 का लास्ट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र महाजनपद,
ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र महाजनपद। मॉक टेस्ट देखेंगे। किस वायसराय ने के कार्यकाल के दौरान में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनाई गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे बनाई गई थी। किसके? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? कौन कनिष्क के राजवेद थे? तो चरक जो थे ये कनिष्क के राजवेद हो जाएंगे। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र में को पृथक करता है? गंगा नदी और सिंधु नदी के तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो ये हो जाएगी अम्बाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो पर्यावरण सर्वेक्षण विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा गोल्डन पम्प्स पुरस्कार। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो अम्लीय तरल होता है। नेक्स्ट हो जाएगा 6 नंबर, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत जो है कार्बन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एंथ्रोसाइट में। 8 नंबर हो जाएगा, सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा वेब सेवाएं वर्ल्ड वाइड वेब और संचार सेवाओं के प्रकार हैं। किस प्रकार के सेवाओं के प्रकार हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेट। 9 नंबर है, प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित हो जाएंगी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गए हैं, उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर जो है करे गए थे? तो ये करे गए थे हस्ताक्षर 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में किरीट पिटिका रोग हो जाता है? किरीट पिटिका रोग जो हो जाता है, किस जीवाणु के पौधों में किरीट पिटिका रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है एब्रोबैक्टीरियम ट्यूमेसियंस। ठीक है, एब्रोबैक्टीरियम ट्यूमेसियंस से। दृष्ट धारा की आवृत्ति है, दृष्टि धारा की आवृत्ति है तो 0 होती है दृष्ट धारा की आवृत्ति। 13 नंबर है, दृष्ट धारा मापन के लिए उपयुक्त मोटर है, कौन सा है? किससे मापते हैं? तो चल लोह प्रकार से नापते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने करा था? तो ईमेल का आविष्कार करा था वी.एस. शिवा अय्या दुराई ने, जो कि एक भारतीय थे। 15 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया का करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, सिरका बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, सिरका बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिक अम्ल करा जाता है उपयोग। ठीक है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, कौन निभाता है? तो मंत्रिमंडल सचिव निभाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 19 नंबर, पृथ्वी की पपड़ी पर प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है, तो काहे से गठित होता है? तो ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। ऑप्शन नंबर 2। सिनेबार का एक अयस्क खनिज है, तो कौन सा हो जाएगा? तो मरकरी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हो जाएगा, बैटिट की नामक मूवी में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो ये हो जाएंगे सीमा विश्वास। किसने निभाई थी? सीमा विश्वास ने। अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक मौर्य थे, तो मौर्य वंश के राजा हो जाएंगे अशोक। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? इसकी कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। 24 नंबर है, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, भारतीय संविधान जो है कब अस्तित्व में आया था? तो
26 जनवरी 1950 को आया था। 25 नंबर आई टू हैड ए लव स्टोरी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रविंदर सिंह। आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक रविंदर सिंह जी हैं। लट्ठा मार होली मनाई जाती है, तो लट्ठा मार होली बनारस में मनाई जाती है। आपने देखा होगा वो कौन सी फिल्म है, टॉयलेट एक प्रेम कथा में लट्ठा मार होली बनाई जो है खेली गई है, बनारस में बनी पिक्चर। 28 नंबर है चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था हुमायूं ने। ठीक है। 30 नंबर है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। कजली किस ऋतु का लोकगीत है? कजली जो है किस ऋतु का लोकगीत है? तो ये हो जाएगा वर्षा ऋतु का, वर्षा के टाइम कजरी गाई जाती है। 32 है धम्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो किस संग्रहालय में जो है सुरक्षित है? तो पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में ये सुरक्षित है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हो जाएगा 33 नंबर न्यूमर द्वीप विवाद किस देश के साथ है? तो न्यूमर द्वीप विवाद ये बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी जो पाई जाती है तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग में पाई जाती है। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉयज शीर्षक से लिखी है? कौन से पत्रकार हैं जिसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉयज शीर्षक से लिखी है? तो किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा विनोद मेहता, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हो जाएगा 36 नंबर उत्तर प्रदेश में नक्काटेया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता? तो ये मेला जो है इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा 38 में? तो 38 का जो है आंसर सही हो जाएगा ABCD में से LED बेहतर अधिक अच्छा है, एब्रेसिव वैशल पदार्थ है। ठीक है, दोनों ही एक समान है, ये तो रॉन्ग ही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों में से कोई अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं, तो ये भी गलत है। LSC बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि LED में विषैले पदार्थ होते हैं, तो ये जो है सही है, बाकी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ के स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट 40 नंबर बिरजू महाराज किस विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे? तो बिरजू महाराज का थे कथक, बिरजू महाराज कथक के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, कथक के लिए। तो आज की क्लास को जो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, हमने कितने 50 प्लस क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताना। ये आप लोगों का है मॉक टेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मॉक टेस्ट है ये आप लोगों का। एक कराया है, अब हम ऐसे ही एग्जाम के मतलब 17 को एग्जाम, तो 16 तारीख तक हम इसी तरह से मॉक टेस्ट GK में कराते रहेंगे और जो हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसके द्वारा जो है हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल ठीक 8 बजे आपको एक नए मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहूँगा। जय हिंद और जय भारत।